जादुई झोपड़ी। गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कोई साधारण झोपड़ी नहीं बल्कि एक जादुई झोपड़ी थी। कहते थे कि जो कोई भी उसमें रात बिताता उसकी जिंदगी बदल जाती थी, या तो वह अमीर बनकर लौटता या फिर कभी लौटकर नहीं आता। गांव के बाहर रहने वाला अर्जुन एक साहसी युवक था। वह इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसने अपने दादा से इस झोपड़ी के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने ठान लिया कि वह वहां जाकर सच का पता लगाएगा। अर्जुन की मां ने उसे मना किया पर वह नहीं माना। अपने दोस्त करण को साथ लेकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। दोनों सूरज ढलने से पहले झोपड़ी के पास पहुंच गए। झोपड़ी जर्जर दिख रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें अंदर एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखी। झोपड़ी के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां फर्श पर एक पुराना कालीन बिछा था, एक लकड़ी की मेज थी और एक तेल का दीपक जल रहा था। अर्जुन ने दीपक को छूने की कोशिश की, तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, स्वागत है अर्जुन और करण। दोनों चौंक गए। झोपड़ी में कोई दिख तो नहीं रहा था, फिर यह आवाज कहां से आई? आवाज फिर से आई, तुम दोनों यहाँ क्यों आए? अर्जुन हिम्मत जुटाकर बोला, हम ये जानना चाहते हैं कि इस झोपड़ी का रहस्य क्या है। दीवार पर एक चमकीला प्रकाश फैला और उसमें एक आकृति उभरने लगी। यह एक बूढ़े साधु की छवि थी, जिसकी लंबी दाढ़ी थी और आंखों में अद्भुत चमक थी। साधु बोले, ये झोपड़ी कोई साधारण झोपड़ी नहीं है। यह इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखती है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। करण उत्सुकता से बोला, क्या आप हमारी कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम परीक्षा पास कर गए तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, अगर नहीं तो तुम इस झोपड़ी से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। पहली परीक्षा, साहस। साधु ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक अर्जुन और करण खुद को एक घने जंगल में पाए। वहां चारों ओर अंधेरा था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। तभी उनके सामने एक विशाल शेर खड़ा हुआ। शेर दहाड़ते हुए बोला, अगर तुम मुझसे भागे तो हार जाओगे, अगर मुझसे लड़े तो जीत जाओगे। करण डरकर पीछे हट गया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और शेर की आंखों में देखा। शेर मुस्कुराया और गायब हो गया। अचानक वे वापस झोपड़ी में आ गए। साधु बोले, अर्जुन ने साहस की परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा, बुद्धिमानी। अब साधु ने अर्जुन और करण को एक पहेली दी। मैं बिना पंखों के उड़ सकता हूँ, बिना मुंह के बोल सकता हूँ और बिना पैरों के दौड़ सकता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? करण ने कई उत्तर सोचे, लेकिन कोई भी सही नहीं लगा। अर्जुन ने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया, हवा। साधु मुस्कुराए और बोले, सही उत्तर। तुमने बुद्धिमानी की परीक्षा पास कर ली। तीसरी परीक्षा, सच्चाई। अब साधु ने दोनों को एक बड़ा सा आईना दिखाया। आईने में उनकी तस्वीरें दिखाई दी, लेकिन अर्जुन का प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि करण का प्रतिबिंब डर से कांप रहा था। साधु बोले, यह आईना तुम्हारे दिल की सच्चाई दिखाता है। अर्जुन के मन में कोई लालच नहीं था, लेकिन करण डर और लालच से भरा था। करण ने सिर झुका लिया और बोला, मैं बस अमीर बनना चाहता था, लेकिन मुझे अब समझ आ गया कि लालच गलत है। साधु ने करण को माफ कर दिया और कहा, अब मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं मांगने का मौका देता हूँ, लेकिन याद रहे, ये झोपड़ी केवल उन्हीं की इच्छाएं पूरी करती है जिनका दिल साफ हो। अर्जुन ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे गांव के लोग सुखी रहें। साधु ने खुशी से झोपड़ी की दीवार पर हाथ रखा और अचानक वहां से सोने की वर्षा होने लगी। साधु बोले, तुम्हारा दिल नेक है अर्जुन, ये सोना तुम्हारे गांव की भलाई के लिए है। अर्जुन और करण खुशी खुशी गांव लौटे और गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। अर्जुन ने झोपड़ी से मिला धन गांव के विकास में लगा दिया और वह गांव कभी भी गरीब नहीं रहा। इस तरह अर्जुन की नेकदिली ने उसे असली इनाम दिलाया, सम्मान और सच्ची खुशी। झोपड़ी का रहस्य अब भी बना रहा, लेकिन गांव वालों को ये समझ आ गया कि इच्छाओं की असली कीमत सच्चाई, साहस और निस्वार्थता होती है। लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई और साहस से सब कुछ पाया जा सकता है।